Welcome to my channel guys, शिव शक्ति कालिका टैरो। आई होप यू ऑल आर गुड एंड इन अ गुड मूड। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है गाइस जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला दैट वाई लाइफ इज़ अ चैलेंज, वाई लाइफ इज़ अ चैलेंज अंडरस्टैंडिंग बाय मून साइकिल्स। तो वो ज़्यादा छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, वो तुम देख लेना। एंड उसके बाद में अभी हम ये वीडियो मैंने आज इट्स अ गाइडेड वीडियो गाइस। ठीक है, अभी कुछ टाइम से मेरा वीडियो नहीं आया है। ठीक है, क्यों नहीं आया है उसके लिए तो मेरा अभी लास्ट वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया है कि वाई देयर इज़ अ डिले इन अपलोडिंग द वीडियोज़। ऑलराइट, तो अभी गाइज हम बेसिकली हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बेसिकली हम सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ठीक है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ठीक है, और हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अभी हम किसका सहारा ले रहे हैं? मून साइकिल्स का। ठीक है, तो मून साइकिल इज़ ऑल अबाउट दैट जब हम अपने सबकॉन्शियस पे काम करते हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस पे काम करते हैं तब हम बेसिकली ये समझते हैं कि हाई प्रिस्टेस बनी कैसे है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का मतलब क्या है? एनहांस्ड इंट्यूशन की ऊर्जा। ठीक है, हिडन मिस्ट्रीज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड बैलेंस की ऊर्जा। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की क्या है? हाई प्रिस्टेस को कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो किसके साथ काम कर रही है? मदर गाया के साथ। ठीक है, उसको पता है कि हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, नाउ नो वन कैन बीट। क्या है वो? अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल की ऊर्जा, अनटचेबल, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है टैरो का कि हाई प्रिस्टेस बनी कैसे। ठीक है, एनहांस्ड इंट्यूशन की पावर, बी यू की ऊर्जा। ठीक है, सो नाउ द वर्ल्ड नीड्स यू। ओके, शो द ऑथेंटिसिटी एंड लॉयल्टी टू द वर्ल्ड हु यू रियली आर। ऑलराइट, because you were time out. Okay, now you are actually building a bridge now, okay, to go from point A to point B, to building up a new soul community. Hierophant का card, Hierophant का card क्या है guys? Major Arcana में, which is number 5, that I am the change. Alright, I am building up a new soul community, new soul tribe. Welcome to my new starseed family. Alright, तो जो भी मेरे चांसेस जुड़ा है, we are earth and the starseed, could be both. Okay, so we are not from this realm, we are from the angelic realm. We have a special frequency. Alright, we have a special frequency which we use and create a new things for the collective. We do the alchemization technique. Okay, जो हमने सारे वीडियोस में पहले मैंने डाल दिया. These all are channel messages. Okay, ये जो चैनल है, it's not a channel only, it's a soul community which I'm building up with you guys. Alright, we are here to help and support each other. Alright, एंड अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल को थोड़ा मोनेटाइज भी कर दिया। किसी ने अगर कोई पर्सनल या प्रोफेशनल रीडिंग लेनी है सो दे कैन व्हाट्सएप मी और दे कैन ईमेल मी एंड देन वी कैन कम्युनिकेट फर्दर। ऑलराइट, एंड अभी हम आज बेसिकली देखेंगे कि हम मून साइकिल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 18 मार्च से लेके हमने 1 अप्रैल तक इसको अचीव कर दिया था, और जो मेरा लास्ट वीडियो है, ठीक है, लास्ट टू लास्ट वाला। अब हम आज जो है एक और मून साइकिल पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी काम किस पे कर रहे हैं? माइनर आर्काना पे। ठीक है, मेजर आर्काना पे हम इसके बाद में वीडियो डालूंगी मैं जब हम माइनर आर्काना पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो माइनर आर्काना को बेसिकली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स हैं क्या? बेसिकली दीज आर द अद्वैत वेदांता की यात्रा, कि मैं कौन हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं कौन हूँ की यात्रा को थैंक्स टू परमेला, जिसने ये टैरो कार्ड्स डिज़ाइन के 78 लवली फैंटाबुलस एनर्जी कार्ड्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। ठीक है, आज की डेट में ये कार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, फेमस हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो में हर जगह इनके वीडियोस नज़र आएंगे। क्यों? बिकॉज एवरीवन नीड्स अ गाइडेंस, वी नीड स्पिरिचुअल मास्टर्स दीज डेज। ऑलराइट, हर कोई जो है उलझा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कि मुझे तो हीलिंग चाहिए। ठीक है, वी ऑल हेयर टू हील। ऑलराइट, we all are here to learn our lessons, grow and share. All right, so we have to actually help each other. Okay, and these tarot cards are basically very helpful. It's a guiding tool, it's a divination tool. ठीक है, so I am a divination, I am a energy reader. ठीक है, भगवान ने मुझे चुना है। टैरो किसी की ज़िंदगी में ऐसे एंटर नहीं हो जाता। ठीक है, जब डिवाइन चाहता है तभी टैरो किसी की ज़िंदगी में एंटर होता है। जैसे द लीनियर इज फ्री, विन फाउंड यू, जीत ने मुझे ढूंढ लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पे काम किया। ठीक है, जब मैं अपने पे काम करती हूँ, जब हम खुद को जानने की यात्रा पे होते हैं, तो किसी ना किसी ज़रिए से कोई तो हीलिंग मोडालिटी तुम्हारी ज़िंदगी में एंटर हो जाती है। और आजकल क्या ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं ट्रेंड में? क्या है? टैरो कार्ड्स। तो जो भी खुद को जानने की यात्रा पे है उसके यूट्यूब पे टैरो कार्ड्स के वीडियो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तुम टैरो से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। हम नहीं बुलाते टैरो को, ठीक है, टैरो हमें बुलाता है, ठीक है। बेसिकली गॉड को अगर किसी ऊर्जा को टैरो से कनेक्ट करवाना है तो बेसिकली टैरो उसकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ टैरो, ठीक है। ब्लू सफ़ायर की पावर, ब्लू सफ़ायर क्या है? बेसिकली ब्लू इज़ अ पावर, सफ़ायर इज़ विजडम, ओके। सो पावर प्लस विजडम क्या है? कंपैशन की ऊर्जा, ठीक है। जिसके पास शक्ति है, ठीक है, जिसके पास विजडम है, उसके पास क्या है? कंपैशन, यूनिवर्सल कंपैशन की ऊर्जा। यूनिवर्सल कंपैशन क्या है? एम्पैथेटिक, केयरिंग की ऊर्जा, एम्पैथ की ऊर्जा। सो आई एम बेसिकली एम्पावर्ड एम्पैथ, लाइट वर्कर, ऑलराइट। सो बेसिकली मैं अपनी लाइट से, अपनी फ्रिक्वेंसी से दूसरों को हील करती हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम अ डिविनेशन टू, ओके। सो माई बॉडी वर्क्स एज अ conduit in between the 3D and the higher realms, alright. I get the messages from the higher realms, I get the downloads, and then I share it with the collective, alright. That's my true soul purpose, okay. So I have to build a soul community with the collaboration to the 3 of Pentacles, heart to heart collaboration, teamwork, okay, so that we can build something new for the collective for the next 50 generations, alright. सो मैंने बहुत बड़ी एंसेस्ट्रल हीलिंग करी है, जिसके द्वारा मैंने एंसेस्ट्रल कर्स को रिमूव करके, ठीक है, डीएनए में न्यू सीड्स को प्लांट करके, न्यू सीड्स जो है स्प्राउट भी हो चुके हैं, अब न्यू सीड्स स्प्राउट भी हो चुके हैं। मैंने बहुत कुछ रिलीज़ भी किया है पिछले 2 महीनों में, ठीक है, और रिलीज़ करके जो है अब मैं जो है आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? बेसिकली अपने पैशन पे काम करना है, जो कि मैं कर ही रही हूँ, ठीक है, विच आई एम डूइंग इट, बट अभी धीरे धीरे स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, मेरे पैशन की स्पीड को, ठीक है। ऊर्जा थोड़ी थोड़ी डिवाइन अपने आप इस प्रोसेस को हल्का हल्का स्पीड अप कर रहा है, क्योंकि रिलीजिंग की जो ऊर्जा मैंने 2 महीने जो है बहुत कुछ इसमें रिलीज़ किया है, ठीक है। आई हैव रिलीज अ लॉट, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेवल अप करते जाते हैं, वैसे वैसे मोर डेवल्स हमारे साथ जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्स हैं, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं, वो हम पे अटैक करती रहती हैं, फिजिकली स्पिरिचुअली अटैक होता रहता है, ठीक है। But all of our chakras are basically aligned, balanced and super alignment with the divine, okay. Lam vam ram yam hum om aha, ठीक है। Lam vam ram yam hum om aha, ठीक है। Lam vam ram yam hum om aha, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो हायर रैम्स हैं, वहाँ से हमको क्या आते हैं? डाउनलोड्स आते हैं, ठीक है, मैसेजेस आते हैं, ठीक है। जितने भी 65 वीडियोज़ हैं, ये सारे चैनल मैसेजेस हैं गाइस, ठीक है। और ये जो वीडियो मैं अब आप ही अपलोड कर रही हूँ, ये भी क्या है? गाइडेड, इट्स डिवाइनली गाइडेड एंड स्पिरिचुअली गाइडेड एंड डिवाइनली एक्चुअली चैनल मैसेजेस, ठीक है। तो ये जितने भी मैसेजेस हैं, जितना भी कंटेंट मैं क्रिएट करती हूँ, दीज ऑल आर गाइडेड, दिस इज़ ऑल चैनल, ठीक है। मैं कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे गाइडेंस आती है तो मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, ठीक है। एंड यू नो, मैं जितनी भी मिस्टिकल बीइंग्स हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जो अभी तक मेरे साथ काम कर रही हैं, उनका लिमिटलेस थैंक्स, ठीक है। मैंग्रोव्स, प्लांट्स, फ्लोरा, मैंग्रोव्स, ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है। मैंग्रोव्स सेव द शेल्टर, दे सेव द सॉइल इरोजन एंड सो डज द डेजर्ट्स, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ठीक है। इन सब का ये दे एक्चुअली हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। सो यू नो, नेचर स्पिरिट्स, ठीक है, and the whole animal kingdom, okay. So thanks to my past 7 life positive ancestors, all the angels and archangels, thanks to my whole spiritual team, thanks to my star guardian angels, thank you my holy guardian angels, thank you the guardian angels, and thank you the seraphim ki urja, all right. Thank you seraphim who is working with me right now, thank you all the crystals, all the flowers guys। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं फ्लावर्स पे बेसिकली वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो फ्लावर्स का क्या है, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट मे जो है बेसिकली अभी जिस पे मैं कप्स पे हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो 1st of May वॉज बेसिकली फ्लावर मून, ठीक है। इट्स अ फुल मून, पिंक मून समथिंग, ओके, द फ्लावर मून। तो फ्लावर्स के ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगी इसके बाद में, ठीक है। पहले आज ये वीडियो कर लेते हैं फ्लावर की, इसके बाद में मैं डाल दूँगी, ठीक है। उसमें कुछ कंटेंट बना के मैं वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। लेट्स सी कि फ्लावर पे कैसे गाइडेंस आती है, बिकॉज आई हैव टू सी, ठीक है।
तो उसके बाद में क्या होता है बेसिकली कि ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल द माय होली गार्जियन एंजल्स, थैंक यू सेराफिम एंड थैंक यू ऑल द सेल्फ असेंडेड मास्टर्स एंड जितनी भी जिस हाई सुप्रीम डिवाइन पावर्स हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, ठीक है, उनका मैं आवाहन करती हूँ। पामेला, थैंक यू पामेला कोलमन स्मिथ वंस अगेन हु डिजाइन दिस लवली ब्यूटीफुल फैंटाबुलस टैरो कार्ड्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। ओके, and thank you holy amethyst, thank you blue sapphire ki ऊर्जा, thank you holy amethyst, thank you lapis lazuli, thank you turquoise, thank you lapis lazuli, thank you amethyst, thank you amethyst, thank you clear quartz, thank you holy amethyst and thank you divine director, thank you Hilarion and welcome to my new starseed family and thank you divine director, thank you Hilarion and thank you Mother Mary, thank you Mother Teresa, thank you thank you Athena, thank you Egypt, thank you Hawk and Spirit, thank you Hawk Spirit, thank you all the self-ascended master, thank you shamanic healers, thank you old ancient seers, thank you Wolf Spirit, thank you Bear Spirit, thank you Deer Spirit and thank you Turtle Spirit, thank you Dove Spirit, thank you Dolphin Spirit and thank you all the dragon spirits and thank you my new spirit guys, Odin Thought, Aditi, Avalon, Priestess, Joan of Arc, Freya, Radhama, Soulflame, thank you Archangel Michael and thank you Archangel Gabriel Threadis, move on from point A to point B, thank you Archangel Metatron, thank you Archangel Cameo, thank you all the angels and archangels who are working with me right now. Special thanks to Archangel Ariel, special thanks to Archangel Uriel and special thanks to all the dragon spirits, Earth, Alpha Dragon, Earth Dragon, Omega Dragon, Earth Magic Oracle, thank you Oracle cards and thank you White Magic. Thank you White Witch, thank you White Lord Ganesha, Providence की ऊर्जा, Clarity, thank you Sagacious, Wise की ऊर्जा and thank you Ignore, alright, because we have the power to survive in every situation, alright. So now thank you all the self-ascended masters, Master Shaolin, Master Buddha, thank you the White Lord Ganesha, thank you Purity, thank you Divinity, thank you Alchemization and thank you Arihant की ऊर्जा, thank you Shiromani, thank you Color Numerology, thank you Music Numerology, thank you the 7 planets, 7 souls, 7 chakra, thank you Ma Khagasta, Ma Lakshmi, Ma Saraswati, thank you Lord Kubera. So we are the money magnet now, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब हम 22 की ऊर्जा से आगे बढ़े, 22-11, ठीक है। अब हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने उस सोल कम्युनिटी तक बेसिकली उस ऊर्जा तक बस पहुंच ही रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ अभी काम करने वाली है गाइस, ठीक है। जो भी मेरे चैनल से जुड़ा है वो हमारे साथ कनेक्ट होकर जो है इस सोल पर्पस तक हमें ले जाने वाली है, ठीक है। वी आर वेरी नियर टू दैट, ऑलराइट। सो मेक श्योर दैट नेवर गिव अप की ऊर्जा, मेक श्योर कि अभी इस दौरान जो है तुम्हारी लाइट को कोई भी डिम ना कर पाए, क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तुम क्या हो, हमारा डिवाइन मैस्कुलिन जो है हमारे डिवाइन फेमिनिन के साथ बैलेंस में है, ठीक है। आवर सोल इज इन सेलिब्रेशन, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हमारी सोल सेलिब्रेशन में, इसीलिए जो है हम हाई फ्रिक्वेंसी वाइब में जा रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू एक्चुअली कनेक्ट विद द पीपल विद आवर सोल ट्राइब, जो हमारी सोल फ्रिक्वेंसी से बेसिकली वाइब्रेट हो रहे हैं, जो हमारी टाइमलाइन में मैच हो रहे हैं, ठीक है। हमें उनके साथ कनेक्ट करके काम करना, ठीक है। जैसे एक पौधा जो है उसको एक अच्छा वातावरण चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा वातावरण नहीं होगा तो पौधा मुरझा जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें अपने काम को, अपने सोल के काम को आगे बढ़ाना है तो हमें वातावरण का ऐसा चुनाव करना ही पड़ेगा, ठीक है। और भगवान हमें ऑटोमेटिकली उस वातावरण तक, उस फ्रीक्वेंसी तक लेके चला जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब में बैठ के जो है अपने अपने पैशन के साथ जुड़ें और अपने काम को करें, ऑलराइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि हम जो है शक्तियों का आवाहन करें, क्योंकि उनकी शक्तियों के बिना हम कोई भी रीडिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू मास्टर शाओलिन, थैंक यू मास्टर बुद्धा एंड थैंक यू ग्रीन तारामा, थैंक यू ब्लू तारामा, थैंक यू ब्लू फ्लेम, थैंक यू वायलेट फ्लेम and thank you whole spirit, thank you Hawkins spirit, thank you Hawk spirit, thank you Athena, thank you Egypt, thank you Atlantis, thank you Mermaid, thank you Atlantis, thank you Mermaid, thank you Venus, thank you Lady Nada, thank you Santa Kumara, thank you Divine Hilarion, thank you Mother Mary, thank you Mother Teresa, thank you Mother Mary, thank you Mother Teresa, the activist, and thank you Jesus Christ, thank you 9th dimensional light, thank you 9th dimensional Christ light, the casual chakra, and thank you Silver Dragon, Lunar Spirit, thank you the Green Aventurine, thank you Rose Pink Dragon, thank you Roses की ऊर्जा, thank you Dusky Pink Dragon, thank you Rose Pink Dragon, thank you Green Aventurine, and thank you Green Golden Dragon, thank you Green Golden Dragon, thank you Golden Crested Light, Diamond Light, and thank you the
Archangel Gabriel. Thank you Green Golden Dragon. Thank you the Dusky Pink Dragon. Thank you Rose Pink Dragon. And thank you the Christ Light, the ninth dimensional light, the Casual Chakra. Alright. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम जितने भी ऊपर के चक्रास हैं, जितने भी हमारे जो हायर रैम्स हैं, उनसे हम कनेक्ट हों, क्योंकि जितने भी हमारे मिस्टिकल बींग्स हैं, स्पिरिचुअल बींग्स हैं, वो बेसिकली थैंक यू द ड्रैगन स्पिरिट, थैंक यू ऑल द पॉजिटिव ड्रैगन स्पिरिट्स हू ऑल आर वर्किंग विद अस राइट नाउ, थैंक यू यूनिकॉर्न स्पिरिट एंड थैंक यू द पायनियर स्पिरिट. ओके, थैंक यू यूनिकॉर्न स्पिरिट, थैंक यू पायनियर स्पिरिट एंड थैंक यू द प्लस. Alright. Thank you. Plus the compassion, give the seed of compassion. His Holiness the 14th Dalai Lama, 14th is card of the Temperance in the tarot. That's the major arcana. Temperance is all about that earth angel, starseed, could be both. Welcome to my new starseed family, and we are the money magnet now. We are attracting the divinic love, abundance, prosperity, everything. Now we are about to experience the luxurious life in our, okay? Because we are reaping the rewards of our good karma. Alright. हमने 45 ईयर्स तक जो है बहुत जो है अभी एंसेस्ट्रल हीलिंग करी. नाउ इट्स अ टाइम टू now it's time to experience the good karmas. Alright, now it's time to experience the luxurious life. Now it's time to share the gifts and talents with the world. The world needs you, honey. The world is celebrating you. Alright, so life is in her time now. Life is in your time now. Alright, life is in her time. It's the destiny. Alright, so जो भी गुड कर्मास हैं, जिसने भी तुम्हारी डेस्टिनी को तुमसे छीनना चाहा, जिसने भी तुम्हारे पैसे को पेंटिकल से तुमसे छीनना चाहा, तुम्हें सूद समेत वापस दिया जाएगा. ऑलराइट, सो कीप मूविंग ऑन, नेवर गिव अप की हो जाओ. मेक श्योर कि तुम्हारी एनर्जी को कोई आधा सेकंड भी डिम ना कर पाए. ऑलराइट, कीप मूविंग ऑन, नेवर गिव अप. अनस्टॉपेबल, अनबीचेबल, अनटचेबल. यू आर अनटचेबल. ठीक है, यू आर सुपर डिवाइनली गाइडेड, प्रोटेक्टेड हो जाए इन सुपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. ऑलराइट, so make sure that you keep moving on. Alright, never give up. Alright, and take care of your health, very important. Alright, take care of your health, take care of your daily routine. Okay, improve your daily routine a bit by bit, breath by breath, moving on. Alright, so आज हम किसको कवर करेंगे guys? मून साइकिल्स को. ठीक है, so thank you all the nature spirits, thank you Fake Urja, special thanks to the golden light and the white light. Golden light is all about that how does the mother Gaia works, and 17 की ऊर्जा गाइस. ठीक है, तो अभी मुझे क्लॉक में क्या नजर आया? 17. ठीक है, मूविंग ऑन. उसके बाद में that white light is that how the universe is expanding. That's the white light. Archangel Rizal is spacious, diamond is legacy, ace of wands and then queen of pentacles की ऊर्जा से अब हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो आज गाइज हम हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो लास्ट में हमने अचीव कर दिया था राइट, आई एम शार्प माइंड. ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस बनी कैसे? बेसिकली हम अभी अपने सबकॉन्शियस पे काम कर रहे हैं. ठीक है, सबकॉन्शियस पे काम कर रहे हैं और आज हम बेसिकली माइनर आर्काना को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है, सो थैंक यू पामेला, once again who designed this lovely beautiful seven tablets tarot cards regardless of caste, creed and gender. Alright, एंड तो अभी हम मून साइकिल्स पे काम करेंगे और अब हम ये देखेंगे कि 17 अप्रैल को बेसिकली था न्यू मून. ठीक है, तो हमने 18 मार्च से ये मून साइकिल्स पे काम करना स्टार्ट किया था. 18 मार्च वॉज अ न्यू मून एंड देन 1 अप्रैल को था फुल मून. ठीक है, वहाँ पे हमने अचीव कर दिया था किंग ऑफ सोर्ड्स एंड शार्प माइंड. ठीक है, तो हमने सोर्ड्स का जो भी 14 कार्ड्स थे बेसिकली उसको हमने अचीव कर दिया था. ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स से लेके एस से नंबर 1 10 होते हैं और फिर 4 होते हैं हमारे कोड कार्ड्स पेज से लेके किंग तक के, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग. ठीक है, तो वहाँ पे हमने 14 कार्ड्स को समझा था. ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी हम माइनर आर्काना को. ठीक है, और अब हम एक और फिर वहाँ पे हमने एक टावर को गिराया था. ठीक है, द 16th कार्ड कौन सा होता है टैरो में? द टावर का कार्ड. ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक सबकॉन्शियस के टावर को फॉल किया. ठीक है, जब हमने एक टावर को फॉल किया तो बेसिकली थोड़ा सा सबकॉन्शियस कॉन्शियस में आ गया. ठीक है, दैट आई एम शार्प माइंड. ऑलराइट, इंटेलेक्ट की ऊर्जा. ठीक है, मैंने अपने सोल्स पे काम किया. सोल्स इज ऑल अबाउट इंटेलेक्ट. ठीक है, लॉर्ड हनुमान आप. ठीक है, बजरंग बाणी, ये सब. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मून साइकिल पे. ठीक है, 1 अप्रैल वॉज द फुल मून. ऑलराइट, तो वहाँ पे एक 16 बीच में कितने 16 नंबर है टावर का. ठीक है,
तो उसके बाद में जो है वो 16 दिन के बाद फिर आता है गाइस न्यू मून अगेन, ठीक है। तो अगेन 17 अप्रैल 2026 वॉज द न्यू मून एंड द डे वॉज फ्राइडे, ऑलराइट। तो 17 अप्रैल से अब हम 1 मई को, बिकॉज 1 मई वॉज द फ्लावर मून, दैट वॉज द फुल मून, ओके। तो यहाँ पे हम जितने भी ये 14 कार्ड्स हैं इसको हम समझेंगे और 15th कार्ड पे हम लगाएंगे 1 मई, ठीक है, जहाँ पे हम एक डेविल को उल्टा लटका देंगे, ठीक है। सब कॉन्शियस में बेसिकली हम एक और जगह कुछ % की जगह खाली करेंगे और कॉन्शियस की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं एस ऑफ कप्स। कप्स इज ऑल अबाउट माइंड के बाद क्या आता है बॉडी और फिर स्पिरिट। तो स्पिरिट उसके बाद वॉन्ड्स को समझेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसको हम एक नेक्स्ट साइकिल से कवर करेंगे, विच वुड बी लाइक 17 मई, जो अभी जस्ट न्यू मून गया है, ठीक है। 17 मई से लेके अब हम फिर 31 मई इज अगेन इट्स अ ब्लू मून, ठीक है, फुल मून विच इज़ अ माइक्रो मून, ठीक है। तो उसका भी वीडियो मैं 2-3 दिन में डाल दूंगी, और जैसे भी मेरे को गाइडेंस आएगी मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो आज हम इस 17 अप्रैल से लेके 1 मई को हम कवर करेंगे, विच इज़ द एस ऑफ कप्स टू किंग ऑफ कप्स, दैट आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस। अब मेरे इमोशंस के साथ कोई नहीं खेल सकता, ठीक है, क्योंकि मैं क्या हूँ, शार्प माइंड, ठीक है। तो इसी तरह से जो हम सीक्वेंस में चलेंगे, ऐसे नहीं कि हम पहले जो है कप्स कर लें फिर वॉन्ड्स कर लें, नो, माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस, ठीक है, दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। तो अब हम कप्स पे काम कर रहे हैं। कप्स क्या है, बेसिकली इमोशंस की ऊर्जा, ठीक है। बॉडी, इसको हम किससे बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। अब हम बेसिकली माइंड पे हमने काम कर लिया, अब हम बॉडी पे काम कर रहे हैं, उसके बाद हम स्पिरिट पे काम करेंगे, ठीक है, विच इज़ वॉन्ड्स, पैशन की ऊर्जा, ठीक है, दैट आई एम पैशनेट, ऑलराइट, because I'm sharp mind and I'm the boss of my emotions, that's why I'm passionate, alright। तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे अभी, ठीक है। अभी हम कप्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कप्स क्या है, बेसिकली इट्स वाटर की ऊर्जा, इमोशंस की ऊर्जा, ठीक है। सो 17 अप्रैल 2026 भी फ्राइडे है गाइस, ठीक है, और 1 मई भी फ्राइडे था, ठीक है। तो फ्राइडे इज ऑल अबाउट दैट वीनस। फ्राइडे क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो अभी हम किसकी और बढ़ रहे हैं, पहले हमने क्या देखा था, 18 मार्च को वेनसडे था, ठीक है, और 1 अप्रैल को भी वेनसडे था, वेनसडे दैट इज वेनसडे इज ऑल अबाउट दैट ग्रीन तारामा, ठीक है। ग्रीन तारामा इज ऑल अबाउट दैट कि हमने अपने सीमा चक्र को, वहाँ से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया कि मैं अपने सीमा चक्र को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मैंने ग्रीन तारामा का आवाहन किया, ठीक है, ग्रीन तारामा, ब्लू तारामा एंड ब्लू फ्लेम एंड वायलेट फ्लेम, ठीक है। ग्रीन तारामा, ब्लू फ्लेम एंड वायलेट फ्लेम, दिस इज द सीक्वेंस गाइस, ऑलराइट। एंड ग्रीन तारामा का हमने आवाहन करके मैंने बोला कि मैं जितने भी मेरे सबकॉन्शियस की जो हिडन मिस्ट्रीज हैं, मैं अपनी यात्रा, मैं तैयार हूँ, ठीक है, आई एम रेडी, ऑलराइट, टू बेसिकली अनलॉक द हिडन मिस्ट्रीज ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने ग्रीन तारामा का आवाहन करके वेनसडे, ठीक है, कि अब मैंने जो है सीमा चक्र को तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं बेसिकली कोई भी एक बंदिश में नहीं हूँ, कोई रिस्ट्रिक्ट में नहीं हूँ। कैसी बंदिश में नहीं हूँ, मेरे अंदर ना तो कोई शेम है, ना तो कोई गिल्ट की ऊर्जा है, ना तो कोई रिजेंटमेंट है, ना तो कोई ग्रीफ है, ना तो मेरा कोई लॉस हुआ है, ना तो मुझे किसी से कुछ लेना है, ना तो मुझे किसी को कुछ देना है, ठीक है। मैंने ये जितने भी आडंबर बांध रखे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, मैंने उनको बेसिकली एक सीमा चक्र को तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, आज़ाद, ठीक है। अब मैं एक फ्री स्पिरिट हूँ, ठीक है, एक फ्री बर्ड, ठीक है। नो शेम, नो गिल्ट, नो रिजेंटमेंट, नो फियर, नो लॉस, नो रिजेंटमेंट, नो सैडनेस की ऊर्जा, ठीक है, और एवरीथिंग इज़ हैप्पी, क्योंकि कोई सीमा ही नहीं रही ना। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें एक सीमा में बांध देती हैं। जितने भी मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं ना गाइस, शेम, गिल्ट, रिजेंटमेंट, फियर, लॉस, ग्रीफ, सैडनेस, ये क्या है, एक दायरा क्रिएट कर देती है, हमारे ऑरा को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है। फिर हम एक छोटे से डब्बी में कैद होकर रह जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, मैं तो यार अपने में खुश हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में खुश हूँ, ठीक है। फिर बाहर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन, क्या कुछ नया चल रहा है, हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी एक छोटी सी दुनिया क्रिएट कर दी और उसी में मैं खुश हूँ, ठीक है।
तो ये तो होता है छोटा सा दायरा, ठीक है, लेकिन हमें ये छोटा सा दायरा करने नहीं आया हम यहाँ धरती पे, ठीक है। हम क्या है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की ऊर्जा, ठीक है। तो हाई थिंकिंग में हम टैपिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। हमने वहाँ पे अचीव कर दिया कि आई एम शार्प माइंड, ठीक है। अब मैं जब शार्प माइंड हूँ, ठीक है, तो मेरा माइंड क्या कहेगा कि यार आई हैव टू बॉस, यू नो, आई हैव टू बी द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ऑलराइट। तो फिर मैं जो भी बॉडी में उस पर मैं काम करूँगा कप्स पे। फिर हमारे पास आते हैं कप्स की ऊर्जा, ठीक है। तो कप्स क्या है, बेसिकली इट्स वाटर एलिमेंट, ठीक है। इसको हम सबसे ज़्यादा बेसिकली इमोशंस को ना हम गाइस सबसे ज़्यादा हम वाटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमारा शरीर जो है सबसे ज़्यादा पानी से बना है, ठीक है। और पानी से बना है तो इसलिए जो है हम क्या हैं, सारे हम कहते हैं यार हम सारे इमोशनल हैं, ठीक है, वी ऑल आर इमोशनल, ठीक है। मोह के बंधन जैसे हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अटैचमेंट की ऊर्जा, ठीक है। इमोशंस क्या है, अटैचमेंट, ठीक है। डिल्यूजन्स में डाल देते हैं हमको, ठीक है। ऐसे ऐसे डिल्यूजन्स में डाल देंगे, इल्यूजन्स में डाल देंगे। इमोशंस जो है ना सबसे बड़े जो हैं आडंबर हैं हमारी ज़िंदगी के, सबसे बड़े रुकावट हैं हमारी ज़िंदगी के हमारे इमोशंस, ठीक है। जिसने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया ना, इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज आज हम वो अचीव करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई वी आर अनस्टॉपेबल एंड अनबीटेबल, ठीक है। अब हमारे इमोशंस के साथ कोई नहीं खेल सकता, ठीक है, कि तू ही कर दे, यही कर दे, वो कर दे। उसको बोलो लेट मी हेल्प माई सेल्फ, मुझे खुद की ज़रूरत है, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, ऑलराइट, ठीक है। तो अगर तुम्हारे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं, बोलो मुझे खुद अपनी ज़रूरत है, हेल्प योर सेल्फ, ऑलराइट, बिकॉज आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे अपनी एनर्जीज को उड़ेलना कहाँ पे है, ठीक है, अपने अंदर, सेल्फ लव, ऑलराइट। सो किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट, इमोशनल इंटेलिजेंस का कार्ड, ठीक है। तो आज हम इसको अचीव करेंगे गाइस, ऑलराइट। तो एस ऑफ कप्स क्या है बेसिकली, तो 17 अप्रैल को क्या था बेसिकली, इट वॉज फ्राइडे, ऑलराइट। और 1 मई को क्या था, फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे जब मैंने यहाँ पे सीमा चक्र को तोड़ दिया, ठीक है, तो मैं किसकी तरफ बढ़ रही हूँ बेसिकली, फ्राइडे की तरफ, ठीक है। फ्राइडे इज ऑल अबाउट 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मतलब फिनेंशियली इंडिपेंडेंस की ऊर्जा की तरफ अब मैंने आगाज़ कर दिया बढ़ने का, ठीक है, बिकॉज आई एम शार्प माइंड, ठीक है। तो फ्राइडे इज ऑल अबाउट दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट दैट वीनस की ऊर्जा, फ्राइडे इज इक्वल टू वीनस एंड वीनस इज ऑल अबाउट 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, वर्गो की ऊर्जा, वर्गो इज ऑल अबाउट दैट नियर टू परफेक्शन, ऑलराइट। सो जब नियर टू परफेक्शन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वीनस है, वीनस क्या है, आई एम द सोर्स ऑफ लाइट, आई एम द ब्यूटी ऑफ द लाइट ऑफ द साउंड, ऑलराइट। वीनस क्या है, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, ठीक है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, दैट इज वीनस की ऊर्जा, ठीक है। वीनस को किसी बात की जल्दी नहीं है, ठीक है, उसको पता है ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, गो विद द फ्लो की ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि इमोशंस क्या हैं, मोह के बंधन क्या हैं, ठीक है, सबके लिए करो लेकिन खुद को भूल जाओ, ठीक है। हमने इसके लिए कर दिया, हमने सारी जिम्मेवारी ले ली, मेरे ऊपर सारे परिवार की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो हमने खुद का अपना इनर चाइल्ड को अंदर से मार दिया, ठीक है, उसको कभी ब्लॉसम ही नहीं होने दिया, ठीक है, क्योंकि हमने सारी जिम्मेवारी खुद पे ले ली, ऑलराइट। तो हमें पता ही नहीं कि हमें अच्छा क्या लग रहा है, हमें बुरा क्या लग रहा है, बेसिकली हम अपने इमोशंस, अटैचमेंट, मोह के बंधनों में ही बन के रह गए, ठीक है। हमने सेल्फ लव तो किया ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू डू द सेल्फ लव, ऑलराइट। तो फ्राइडे इज ऑल अबाउट दैट आई एम द सोर्स ऑफ द लाइट, आई एम द ब्यूटी ऑफ द लाइट ऑफ द साउंड, आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ठीक है। मुझे अपना भार, मुझे दूसरों का भार नहीं लेना, लेट मी हेल्प माई सेल्फ, ऑलराइट, लेट मी डू द सेल्फ लव, ऑलराइट। सो दैट इज द, अब हम आज इसको देखेंगे, बॉडी इज ऑल अबाउट दैट वाटर एलिमेंट, कप्स की ऊर्जा, ठीक है। वाटर क्या है बेसिकली, कि जब हम जैसे हम पानी पीते हैं, ठीक है, सो वी एलिवेट आवर थॉट्स, वी एलिवेट द प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। हमने बड़े पैमाने पे भी सारी टेक्निकें सीखी थी पीछे वीडियोस में, ठीक है। जब हम फायर में आग में क्या कहते हैं, पानी में आग लगाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे थॉट्स को, कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं, ठीक है, फॉर द कलेक्टिव, ठीक है।
इसी तरह से हमारे अंदर जो है हार्ट चक्र में स्पार्क ऑफ द डिवाइन फायर होती है, ठीक है। तो जब हम पानी पीते हैं तो हमारे थॉट्स एलिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमारे थॉट्स एलिवेट हो जाते हैं तो जब हमारे सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास इमोशंस की ऊर्जा, ठीक है, वाटर की ऊर्जा, ठीक है। तो हमें अपनी वीकनेस को बेसिकली हमने इसको वीक बना दिया, बेसिकली ये हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्योंकि हमारे इमोशंस क्या हैं बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ, लेकिन हम इनको क्या बना देते हैं इमोशंस के दरिया में बह के और खुद वीक बन जाते हैं, ठीक है। बेसिकली दिस इज आवर स्ट्रेंथ, ठीक है, आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड क्या है बेसिकली 17th of April। 17th of April इज ऑल अबाउट दैट वाज अ फ्राइडे, ऑलराइट। सो फ्राइडे को अब हम यहाँ से इसकी जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं और इसको हम माइनर आर्काना को समझते भी जाते हैं, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट इट्स न्यू चांस एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड, ठीक है। इट्स न्यू चांस एंड न्यू बिगनिंग, ये डिवाइन का हाथ आ रहा है इस पर, ठीक है, डिवाइन का हाथ है और ये इसने कप पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो इट्स न्यू चांस एंड न्यू बिगनिंग। सो करियर में क्या है ये दैट डू एस्टैब्लिश वट एवर इज राइट और रॉन्ग फॉर यू, ऑलराइट, whatever is right or wrong for you, okay, and plus follow your compassion and discernment की ऊर्जा, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या लगाना है बेसिकली तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और अपना कंपैशन और अपनी डिसर्नमेंट की ऊर्जाओं को लगाओ और अपना करियर चूज करो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, ठीक है। एंड लव में क्या है इट्स अ सेम दैट डू एस्टैब्लिश व्हाटएवर इज राइट और रॉन्ग फॉर यू एंड इट्स अ बेसिकली डिविनिक लव दैट आई लव यू की ऊर्जा, ठीक है, दैट इज एस ऑफ कप्स, ऑलराइट, डिविनिक लव, ठीक है, जैसे कोई तुम्हारा सोल कनेक्शन हो, ठीक है, ट्रू सोलमेट और ट्रू ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, सो दैट इज अ एस ऑफ कप्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स इज लाइक डिविनिक लव, ऑलराइट। उसके बाद गाइस हम आते हैं 18th of April के ऊपर, ठीक है, 17th of April and then it's 18th of April, ठीक है। So 18th of April is all about just wait guys, so 18th of April is all about that two of cups का कार्ड, ठीक है। So two of cups क्या है बेसिकली इट्स अ सोलमेट और पार्टनरशिप का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट और पार्टनरशिप की ऊर्जा, इसमें दोनों कप जो है बराबर दिखाए गए हैं, ठीक है। ये कप ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है और ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो सोलमेट एंड पार्टनरशिप का कार्ड है ये टू ऑफ कप्स, ठीक है। करियर में क्या है डू व्हाट यू लव द मोस्ट, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो, ठीक है, और तुम क्या दूसरे को बेसिकली ऑफर कर सकते हो, ठीक है। ये कप इसको ऑफर कर रहा है, ये इसको ऑफर कर रहा है, ठीक है। सो करियर में डू व्हाट यू लव द मोस्ट एंड what you can offer, alright, and love में क्या है it's a soulmate partner, ठीक है, that we heal each other, ठीक है। तो that is इसमें आर्कएंजल रफाएल के विंग्स दिखाए गए हैं ऊपर जो कि डिवाइन हीलिंग हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आर्कएंजल रफाएल, ऑलराइट। इसीलिए हील ईच अदर का इसमें जो है हमने लव में बताया है हील ईच अदर, ठीक है। ये दोनों कैसे हील कर रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि इनके ऊपर आर्कएंजल रफाएल की प्रोटेक्शन है, ठीक है, डिवाइन हीलिंग, ऑलराइट, दैट्स व्हाई दे हील ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दे आर सोलमेट, ठीक है। व्हाई दे आर सोलमेट पार्टनर बिकॉज इन्होंने अपने पे काम किया है, टू ऑफ कप्स, ठीक है, ये ऐसे नहीं बन गए टू ऑफ कप्स, ठीक है, इन्होंने अपने पे काम किया है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सोलमेट पार्टनर, ठीक है। एक होता है कार्मिक पार्टनर जो कि होता है टॉक्सिक लव, ठीक है, एक होता है सोलमेट पार्टनर, टू ऑफ कप्स, ठीक है। तो हमें इसको अचीव करना है, ठीक है। हमें कुछ भी गाइस यहाँ पे प्लेटर पे रख के नहीं मिलता, ठीक है। अगर हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कोई डिविनिक पार्टनर टू ऑफ कप्स के जैसा तो हमें अपने पे काम करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। इन्होंने सेल्फ लव किया है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ अपना कप को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज हम जाते हैं 3 ऑफ कप्स के ऊपर, ठीक है, विच इज 19th of April, ओके, जस्ट वेट, ऑलराइट। सो 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट 19th of April, just a second guys, so
Three of Cups is all about 19th of April is Three of Cups. Alright. Three of Cups is soul is in celebration. ठीक है, यहाँ पे तीनों कप्स जो हैं ये तीन ऊर्जाएं दिखाई गई हैं, तो सोल क्या है, सेलिब्रेशन है, माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस. ठीक है, दैट द डिवाइन मास्कुलिन इज इन बैलेंस विद डिवाइन फेमिनिन. ठीक है, तो करियर में हम इसे क्या देखेंगे कि इट्स अ एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब. ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे जो है काफ़ी कुछ अबंडेंस की ऊर्जा दिखाई गई है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हार्वेस्टिंग की ऊर्जा. ठीक है, तो करियर में हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब, फार्मिंग, इवेंट मैनेजर एंड इंटीरियर डिज़ाइनर. ओके, एंड लव में क्या बताएंगे हम, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस पॉसिबल. ओके, सो हिडन एनर्जीज एंड हिडन फीलिंग्स एंड सरप्राइजिंग एनर्जी. ठीक है, तो ये वो कार्ड है. एंड देन फोर ऑफ कप्स, 20th of April को हम क्या बोलेंगे, फोर ऑफ कप्स. फोर ऑफ कप्स क्या है, बेसिकली यहाँ पे डिवाइन इसे कुछ ऑफर कर रहा है, लेकिन ये बंदे के आगे थ्री ऑफ कप्स रखे, लेकिन ये डिवाइन की ब्लेसिंग को देख ही नहीं रहा. ठीक है, ये अपनी ही कहीं ऊर्जाओं में खोया हुआ है पेड़ के नीचे बैठ के. ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या है कि अपैथी की ऊर्जा. यहाँ पे क्या है, सोल सेलिब्रेशन में है. ठीक है, लेकिन डिवाइन इसको ऑफर कर रहा है, लेकिन अब ये कुछ सोच रहा है. क्या सोच रहा है बेसिकली, ये कौन सा कार्ड है, अपैथी. अपैथी बोले तो सैडनेस, रिग्रेट की ऊर्जा, कुछ रिग्रेट कर रहा है बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के सोच के, कुछ रिग्रेट की ऊर्जा में चला गया. ठीक है, बेसिकली कहाँ पे फोकस कर रहा है, ये नेगेटिव पे. ठीक है, सो फोकसिंग ऑन नेगेटिव, स्टैग्नेशन की ऊर्जा. ठीक है, कोई चीज़ अटक गई जैसे, स्टैग्नेट हो गई. ठीक है, सो दैट इज फोर ऑफ कप्स की ऊर्जा. ठीक है, करियर में क्या बोलेंगे हम, द टाइम टू पॉज. ठीक है, क्योंकि अभी ये कैसी ऊर्जा हमने ओवरऑल निकाली, एक रिग्रेट की, अपैथी की, फोकसिंग ऑन नेगेटिव. तो करियर में क्या हमें लेना है, एक पॉज ले लेना है. ठीक है, दैट री-इवैल्यूएट whether your current job will work for the long term or not. ठीक है, you need to take a pause and re-evaluate the things. Alright, so love में क्या है, that dwelling on past. ठीक है, कुछ पास्ट के बारे में सोच रहा है. ठीक है, इमोशनली अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप. ठीक है, हम सोचते कब है, जब हम इमोशनली अनफुलफिल्ड होते हैं किसी रिलेशनशिप में. ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड नहीं है ये फोर ऑफ कप्स. ऑलराइट, इमोशनली अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाई नॉट फोकसिंग ऑन न्यू बिगनिंग. इसलिए ये इंसान ऊर्जा जो है अभी तैयार नहीं है न्यू बिगनिंग के लिए. ठीक है, इसको क्या लेना है, पॉज, टेक अ पॉज एंड री-इवैल्यूएट. ऑलराइट, री-इवैल्यूएट. करियर में क्या है, whether the current job will work for long term or not. And then love में that it's emotionally unfulfilled, so that's why not focusing on the new beginning. ठीक है, ये पास्ट के बारे में ड्वेल कर रहा है बैठ के पेड़ के नीचे, क्योंकि ये इमोशनली अनफुलफिल्ड है. ठीक है, एंड दैट्स वाई ये डिवाइन के जो डिवाइन इसको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफर कर रहा है, ये उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा. ठीक है गाइस, हमारे पास ना ज़िंदगी में हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं. ठीक है, हमें सिर्फ उनको देखना होता है. हम देखते कैसे हैं, जब हम अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली अभी, और नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए हमें बेसिकली कुछ समय की ज़रूरत होती है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया डैट टेक अ पॉज. ठीक है, सो दैट्स वाई अभी ये न्यू बिगनिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा है. जो डिवाइन इसको अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहा है, ये अभी उस पर इसका ध्यान ही नहीं है उस पर. ठीक है, नॉट फोकसिंग ऑन न्यू बिगनिंग्स, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन. डिवाइन तो हमेशा ब्लेस करता है. ठीक है, डिवाइन क्या कहता है कि ये ऊर्जा उदास है, चलो इसके पास चलते हैं, इसको कुछ ऑफर करना है. ठीक है, लेकिन हम क्या, क्योंकि वो ऊर्जा क्या है, अभी नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकली है, तो बेसिकली ये वो कार्ड है. ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा अपने पे समय देना है, फोर ऑफ कप्स को. ठीक है, देन कम्स ऑन द फाइव ऑफ कप्स. फाइव ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट सैडनेस. ठीक है, ये देख लो बंदा काला काला ये जो है इसने, ठीक है, इसको ओढ़ के बेसिकली, ठीक है, ये जो रोब इसने पहना हुआ है ब्लैक कलर का. ठीक है, ये सैडनेस की ऊर्जा में है. इसने मुंह छुपाया हुआ है नीचे. ठीक है, मुंह नीचे करके सारे कप जो है बेसिकली, इसके दो कप हैं बेसिकली इसके पीछे रखे हुए हैं, लेकिन ये उनको देख नहीं रहा, टू ऑफ कप्स को. ठीक है, आगे इसके थ्री ऑफ कप्स हैं, बेसिकली नीचे गिरे पड़े हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स, सैडनेस का. ठीक है, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट. ओके,
करियर में क्या है, प्रोफेशनल लॉस, ओके। लव में क्या है, हार्ट ब्रेक का कार्ड, ठीक है, फोकसिंग ऑन नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, दूध गिर गया, अब हम रो रहे हैं उसको देख के कि दूध गिर गया, ठीक है, तो ये वो कार्ड है, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। गिर गया तो भाई अब साफ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो लेकिन हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स क्या है, बेसिकली अनकंडीशनल लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव, दैट इज 22 ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो 6 ऑफ, ये बेसिकली मेरा कार्ड है, दिस इज मी, ऑलराइट, बिकॉज आई एम अनकंडीशनल लव, ठीक है। अनकंडीशनल लव क्या है गाइस, करियर में क्या बोलेंगे हम इसे, नॉस्टैल्जिया की ऊर्जा, ठीक है। रिकनेक्टिंग विद योर पास्ट लाइफ पैशंस एंड टैलेंट्स, जो भी तुम्हारे पास्ट लाइफ के, जैसे अभी हमें रिवील हो रहे हैं ना पास्ट लाइफ के, सो थैंक्स टू माय पास्ट 7 लाइफ पॉजिटिव एंसेस्टर्स, ऑल द एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, ठीक है। तो जो भी मेरे पास्ट लाइफ के पैशंस और टैलेंट्स हैं वो मुझे अभी रिवील किए जा रहे हैं, ठीक है। काइंडनेस की ऊर्जा, चैरिटी की ऊर्जा, हेल्पिंग और नर्चरिंग की ऊर्जा, चाइल्डहुड इनोसेंस की ऊर्जा, सर्विंग यूथ, ठीक है। कुछ तो नेक्स्ट 50 जनरेशन के लिए कुछ यहाँ पे बिल्ड करके जाना है, तो यूथ को सर्व करना, ठीक है, सर्विंग यूथ की ऊर्जा, ठीक है। लव में क्या बोलेंगे, पास्ट लाइफ रीयूनियन, ठीक है, कोई पास्ट लाइफ से तुम्हारी जिंदगी में अभी एंटर करने वाला है, तो ये वो ऊर्जा है, ठीक है, मेरी ऊर्जा, ठीक है। सो पास्ट लाइफ रीयूनियन की ऊर्जा, ठीक है, जैसे मेरा कार्ड है गाइस 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट। सो लव में क्या है, पास्ट लाइफ रीयूनियन, सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट की ऊर्जा, और रीकाइंडलिंग पास्ट लाइफ रोमांस, ऑलराइट। सो इसको कार्ड को गाइस, जैसे अभी मैं बेसिकली तिब्बत हाउस में विजिट कर रही हूँ, ठीक है। सो इज होलीनेस द 14th दलाई लामा, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। सो उनका नाम क्या था, बेसिकली तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। तो इस कार्ड को बेसिकली मैंने इस कार्ड को मैंने तेंजिन ग्यात्सो से रिलेट कर दिया है, क्यों, बिकॉज हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, ठीक है। वाई, बाउंडलेस, काइंडनेस, जनरॉसिटी, इंस्पिरेशन एंड फ्रेंडशिप की ऊर्जा, ठीक है। ये सब जो थे गुण उनमें, उनकी ऊर्जा में थे, ठीक है, दलाई लामा, ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। अब हम आते हैं 7 ऑफ कप्स पे, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट 23rd ऑफ अप्रैल, दैट इज़ लाइक, इसमें क्या है, बहुत सारी इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई गई हैं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पे खड़ी है और इसके आगे 7 कप्स हैं, हर कप पे कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है, ठीक है। किसी पे तो डेविल है, किसी पे स्नेक है, किसी पे कुछ बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है, ठीक है। तो ये सारे कप्स हमें क्या बता रहे हैं, किसी न किसी पे कुछ कुछ तो रखा हुआ है, ठीक है, लाइक न्यूमरस ऑप्शंस, ठीक है, विशेज़ और अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अभी दिमाग में, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है, ठीक है, न्यूमरस ऑप्शंस, विशेज़ और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। बट इसको हमें क्या गाइड करना है, इसके लिए गाइडेंस क्या है कि स्टे अवे फ्रॉम इल्यूजन्स एंड प्रोक्रास्टिनेशन की ऊर्जा, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है, नहीं तो फिर अगर हम ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन में रहते हैं ना गाइस, तो फिर हम इल्यूजन्स में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम हर चीज़ को यार कल कर लेंगे प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, तो बेसिकली हम क्लैरिटी से दूर हो जाएंगे, और जब हम क्लैरिटी से दूर हो जाएंगे तो हम इल्यूजन से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें गाइडेंस दी जाती है कि डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है। करना तो अभी कर लो, ठीक है, कभी कभी के लिए चलता है बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा अवॉइड करो, ठीक है। तो ये कार्ड वही है, ठीक है। और करियर में हम क्या बताएंगे इसे, कि इसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है, बट नो क्लैरिटी, ठीक है। चॉइसेस तो ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, न्यूमरस ऑप्शंस, विशेज़ और अपॉर्चुनिटीज़, बट देयर इज़ नो क्लैरिटी, ठीक है। क्योंकि ये अभी थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन की ऊर्जा में है या तो इल्यूजन की ऊर्जा में है, तो इसको बेसिकली क्लैरिटी की ऊर्जाओं से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाई सैलरी तो है, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस बट नो क्लैरिटी, लाइक देयर इज़ अ हाई सैलरी बट टेरिबल वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। पैसा 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 पैसा, लेकिन देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है।
लव में क्या बोलेंगे हम, मे बी फॉलोइंग लव विद द फैंटेसी वर्जन बट नॉट विद द ट्रू सेल्फ, ठीक है। सो स्टक इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे हम कोई हॉलीवुड की मूवी देख लें और हमें कोई ऊर्जा उसके जैसे मिल गई तो हम उस फैंटेसी वर्जन से हम कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये वो कार्ड है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अपने ट्रू सेल्फ से ये ऊर्जा अभी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में कोई स्टक हो गया जैसे, ठीक है। सो ये वो कार्ड है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। नाउ वी कम टू 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट, ये ऊर्जा जो है बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी पे निकल गई, खुद को जानने की यात्रा, ठीक है, ठीक है। सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है बेसिकली, ठीक है। इसके पास देख रहे हो तुम, इसमें आगे जो है 1 2 3 4 5 6 5 कप यहाँ पे रखे हैं और 3 कप यहाँ रखे हैं। ये कप्स को अपनी बैक दिखा रहा है, ठीक है, और आगे जा रहा है, ठीक है। अपनी स्टिक लेके यात्रा पे निकल पड़ा, ठीक है, अपने, और इसने रेड कपड़े पहने। रेड क्या है, अपने पैशन से जुड़ना जा रहा है बेसिकली, ठीक है। 8 ऑफ कप्स तो दिखाए गए हैं यहाँ पे, 8 की ऊर्जा तो है, लेकिन इसको अभी कुछ और भी चाहिए। इसने उस कप्स को बैक कर दिया, ठीक है। इसको क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए बेसिकली, ठीक है। इसको अपने पैशन से जोड़ना है। तो ये क्या कार्ड है, सेल्फ डिस्कवरी का, खुद को डिस्कवर करने की यात्रा, ठीक है। करियर में क्या है, क्विटिंग जॉब, जॉब छोड़ दे इसने, ठीक है। इफ़ इट इज़ फाइनेंशियली सिक्योर्ड, नीड टू कनेक्ट विद योर पैशन, ठीक है। हो सकता है कि इसकी जॉब जो है फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, लेकिन इसको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है अपनी जॉब से। पैसे तो कमा रहा है लेकिन इसको मज़ा नहीं आ रहा है। इसकी सोल को क्या चाहिए, कुछ डिस्कवर करना है, इसकी सोल से आवाज़ आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या कार्ड बोलेंगे हम, सेल्फ डिस्कवरी का, ठीक है। क्विटिंग जॉब इफ इट इज़ फाइनेंशियली सिक्योर्ड, नीड टू कनेक्ट विद योर पैशन, ठीक है। लव में क्या बोलेंगे, वॉकिंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप विच नो लॉन्गर सर्व्स यू, चूजिंग सेल्फ लव, ऑलराइट। तो उस रिश्ते से हट जाओ जो कि तुम्हें सर्व नहीं कर रहा, ठीक है। सेल्फ लव को इंकलकेट करो, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी एक यात्रा, कुछ नई यात्रा शुरू होने वाली है, ठीक है। सेल्फ डिस्कवरी, ऑलराइट। नाउ कम्स ऑन 25th ऑफ अप्रैल विच इज़ 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जब हम सेल्फ डिस्कवरी पे निकल पड़ते हैं तो 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट विश फुलफिलमेंट, तब हमारी विश फुलफिल हो जाती है, ठीक है। और करियर में क्या बताएंगे हम इसे, क्रिएटिव आर्ट्स, हीलिंग प्रोफेशंस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ऊर्जा, ठीक है। हम किसी भी कोई, क्योंकि ये कप्स की ऊर्जा है तो, और 9 है तो विश फुलफिलमेंट है, तो करियर में कोई भी क्रिएटिव आर्ट से हम जुड़ सकते हैं, कोई भी हीलिंग प्रोफेशन, ठीक है, या तो कुछ अपना काम शुरू कर सकते हैं, बट रिलेटेड टू क्रिएटिव, रिलेटेड टू सम हीलिंग प्रोफेशन, ठीक है। लव में क्या बताएंगे, दैट पार्टनर्स फील हैप्पी, ओके, विद देयर इमोशनल लाइफ्स, ठीक है। एक दूसरे अपनी दो ऊर्जाएं जो हैं अपनी इमोशनल लाइफ से संतुष्ट हैं, ठीक है। दे फील हैप्पी विद ईच अदर, ठीक है। इमोशनल लाइफ उनकी क्या है, फुलफिल्ड है, ठीक है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, ऑलराइट। तो पार्टनर्स फील हैप्पी विद देयर इमोशनल लाइव्स, ओके। नाउ कम्स ऑन 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज 26th ऑफ अप्रैल एंड देन 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट अल्टीमेट, यहाँ पे सारे खुश हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये मेरा कार्ड है। 10 ऑफ कप्स को क्या बोला जाता है, लाइट वर्कर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक है। अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या है, ये देख रहे हो, ये सारे कप जो है एक लाइट की ऊर्जा को दर्शा रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स लाइट है और नीचे क्या है, सारे हंस रहे हैं, ठीक है। ये दोनों, ये इसका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दिखाया गया, और यहाँ पे छोटे बच्चे जो है नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पीछे जो है एग्रीकल्चर, पीछे हार्वेस्ट की ऊर्जा दिखाई गई है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें इस कार्ड में क्या है, बेसिकली अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट, ओके, परफेक्ट फैमिली हार्मनी का कार्ड है ये, ठीक है। परफेक्ट फैमिली हार्मनी, ठीक है। करियर में क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस, ओके। पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ सब बैलेंस में है, ठीक है। लव में क्या है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, योर रियल लव, ठीक है, हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके, फीलिंग ऑफ कमिंग होम टू समवन, ठीक है। सो ये वो कार्ड है, ठीक है, फीलिंग ऑफ कमिंग होम टू समवन, ओके, दिस इज माई कार्ड। Now comes on Page of Cups, which is 27th of April. Okay, so 27th of April,
पेज ऑफ कप्स, ठीक है। जब वहाँ पे एक हैप्पी फैमिली में हमने टैप इन कर दिया तो ये बेसिकली हमें किससे जोड़ रहा है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू इमोशनल बिगनिंग हो गई पेज से, ठीक है। पेज से हमने क्या किया, न्यू इमोशनल बिगनिंग को हम टैप इन कर दिया, ठीक है। कनेक्शन विद योर इनर चाइल्ड, ठीक है। अब हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हैं, ठीक है। एंड करियर में हम क्या बोलेंगे, काफ़ी इस पेज के ऊपर काफ़ी टेपेस्ट्री है, ठीक है, काफ़ी जो है आर्टिस्टिक पेज है ये, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन, तो करियर में हम कैसे बोलेंगे, आर्ट, फैशन, पोइट्री से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। लव क्या है, इट्स अ न्यू रोमांस ऑफर बिकॉज इट्स अ न्यू इमोशनल बिगनिंग, ठीक है। एक परफेक्ट फैमिली के बाद में यहाँ पे कुछ तो न्यू बिगनिंग हो गई, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। इसकी इंट्यूशन इसको कुछ गिफ्ट दे रही है, ठीक है। क्या गिफ्ट दे रही है कि भाई कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड, ठीक है। कुछ तो न्यू रोमांस का ऑफर, लव में सम न्यू रोमांस ऑफर यू नो इज कमिंग, ठीक है। तो ये वो कार्ड है, अर्ली स्टेजेस ऑफ लव, कोई सीक्रेट एडमायरर है तुम्हारा, ठीक है। तो दैट इज दैट कार्ड। उसके बाद में हम आएंगे 28th of April विच इज़ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट ग्रेस एंड चार्म, ठीक है। बहुत ही ये जो नाइट है, काफ़ी देख रहे हो तुम कैसे जो है इसका घोड़ा जो है यू नो एक ऊर्जा में बैंड है, और यू नो इसका जो कप है ये बेसिकली क्या है, किसी गुड न्यूज़ की अराइवल का संदेशा दे रहा है, अराइवल ऑफ गुड न्यूज़, ऑलराइट। एंड ग्रेस, चार्म, इमोशनल डेप्थ का कार्ड है ये, ठीक है। इस ऊर्जा के पास क्या है, इमोशनल डेप्थ है, ठीक है। तो ये क्या कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन का, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट। करियर में क्या बताएंगे हम इसे, करियर, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि इमोशनल डेप्थ है तो क्या कर सकता है वो, इमोशनली रिवॉर्डिंग है, डेप्थ है उसके अंदर, तो कुछ भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि काउंसलिंग करना, ठीक है, मेडिएटर का जॉब, ठीक है, पीस मेकर, नेगोशिएटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लव में क्या है, केयरिंग एंड एम्पैथेटिक इन्विटेशंस टू डेट्स, ठीक है। एंड सर्ज ऑफ अफेक्शन इन अ रिलेशनशिप, ओके। सो किसी भी अगर ये नाइट ऑफ कप्स है तो हम क्या बोलेंगे कि लाइक केयरिंग एंड एम्पैथेटिक इन्विटेशंस टू डेट्स, तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। कोई तुम्हें डेट्स के लिए ऑफर कर सकता है, ठीक है। कैसी डेट्स होंगी, केयरिंग एंड एम्पैथेटिक इन्विटेशंस, ऐसी वैसी डेट्स नहीं कार्मिक वार्मिक की, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स दैट इज ग्रेस एंड चार्म, इमोशन डेथ का कार्ड है ये, ठीक है। तो केयरिंग एंड एम्पैथेटिक इन्विटेशंस टू डेट्स, ऑलराइट। सर्ज ऑफ अफेक्शन इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर तुम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो अफेक्शन बढ़ जाएगी, सर्ज हो जाएगी, ठीक है, अफेक्शन लेवल बढ़ जाएगा रिलेशनशिप, ऑलराइट, बिकॉज इमोशनल डेप्थ का कार्ड है ये, ठीक है। एंड नाउ कम्स ऑन द 29th of April विच इज क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स क्या है, बेसिकली दैट शो अप द इंट्यूटिव गिफ्ट, तुम्हारे अंदर जो भी इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं उनको शो करो वर्ल्ड के साथ, द वर्ल्ड नीड्स यू, द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग यू, ऑलराइट। फील द जॉय एंड सॉरो ऑफ दोज अराउंड यू, ठीक है। तुम्हारे आसपास जो भी ऊर्जाएं हैं, खुशी की, उदासी की, उनको महसूस करो और दुनिया के साथ शेयर करो, ऑलराइट। सो करियर में हम क्या बोलेंगे, नर्सिंग था, जैसे नर्स होती है, ठीक है, कोई नर्स होती है तो उसको वो क्या है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड अगर हम देख रहे हैं तो हम बेसिकली करियर में किसका चुनाव कर सकते हैं, नर्सिंग का, थेरेपी, काउंसलिंग, सोशल वर्क, आर्ट, फैशन, इंट्यूटिव हीलिंग, और अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरों को हील करना, बेसिकली दैट इज अ इंट्यूटिव हीलिंग, ऑलराइट। लव में क्या है, ये बहुत ही नर्चरिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में बैठी है क्वीन, ठीक है। तो वेरी नर्चरिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पार्टनर्स क्या है, सिक्योर हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सिक्योरिटी की ऊर्जा है, काइंडनेस की ऊर्जा है, अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा, एम्पैथ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट एम्पावर्ड एम्पैथ की ऊर्जा, ठीक है। काम, लविंग एंड डीप इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। सो इट्स वेरी काम, लविंग एंड वेरी डीप इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद में द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 30th of April विच इज़ किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, दैट आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ऑलराइट। काम, कंपोज्ड एंड डिप्लोमेटिक, ठीक है। विजडम, कंपैशन की ऊर्जा, इनर बैलेंस की ऊर्जा, कि माई डिवाइन मैस्कुलिन इज इन बैलेंस विद माई डिवाइन फेमिनिन, ऑलराइट। माई सोल इज इन सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये
एक कप इसके हाथ में है और दूसरा कप जो है ये बेसिकली ठीक है, लाइक एक कप की इसने एक कप जो है अथॉरिटेटिव वे में दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो दूसरा कप है ये बेसिकली ऑफर कर रहा है दूसरों को, ठीक है, दे रहा है, कुछ ऑफर कर रहा है, क्योंकि इसके पास इसके सारे कप भरे हुए हैं बेसिकली, दोनों कप, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, काम, कंपोज्ड एंड डिप्लोमेटिक। इसको पता है लोगों को डील कैसे करना है, डिप्लोमेसी की ऊर्जा, ठीक है, डिप्लोमैट, ऑलराइट। सो डिप्लोमेटिक किंग है ये, ठीक है। विजडम, कंपैशन, इनर बैलेंस की ऊर्जा, ठीक है। तो करियर में क्या बोलेंगे हम इसे, साइकोलॉजी, काउंसलिंग में जा सकता है ये, ठीक है, साइकोलॉजी में जा सकता है, थेरेपी, सोशल वर्क, मेंटोरिंग, आर्ट की ऊर्जा, ठीक है। एंड लव में क्या है, मैच्योर, ये किंग क्या है, मैच्योर, ठीक है। इमोशनली स्टेबल है, ये ऐसे ही कहीं पे रिएक्ट नहीं कर रहा, इसको रिस्पॉन्ड करना आता है, ठीक है। ये अपना टाइम लेता है, ठीक है। ये कहीं पे ऐसे अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खो देता ये किंग, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इमोशनली स्टेबल ऊर्जा है, ठीक है। कंपैशनेट पार्टनर की ऊर्जा, ठीक है। तो किंग क्या है, कंपैशनेट ऊर्जा, ठीक है, कंपैशनेट पार्टनर की ऊर्जा, ठीक है। तो हमें बेसिकली ऐसा बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपना सेल्फ कंट्रोल कभी भी खो दें, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि इमोशनली मेंटली अनस्टेबल हैं, तो अपने डिस्टेंस बना लो, सेफ गार्ड योर एनर्जीज, ऑलराइट। सो ये तो गाइस था बेसिकली हमारा कप्स विच इज़ अ मून साइकिल, ठीक है। तो एस ऑफ कप से लेके हमने इसको अचीव किया, किंग ऑफ कप्स को, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक टावर को फॉल किया, ठीक है। और ये हमने 17 अप्रैल से लेके 1 मई तक हमने ये देखा, ठीक है। एंड 1 मई क्या था, बेसिकली इट्स अ फ्लावर मून, फुल मून, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या अचीव किया, दैट आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ऑलराइट। और इसको हमने माइनर आर्काना को एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली एक सबकॉन्शियस का जो भी हमारा था वहाँ पे हमने एक टावर फॉल किया, ठीक है। सबकॉन्शियस को बेसिकली हमने कॉन्शियस में तब्दील कर दिया, ठीक है। हमने बेसिकली इसको, पैमेला ने जो टैरो कार्ड्स डिज़ाइन किए थे, ठीक है, सो थैंक्स टू पैमेला वंस अगेन, ठीक है। एस ऑफ कप्स से लेकर किंग ऑफ कप्स, ये कितने कार्ड्स हैं, 14 कार्ड्स, ठीक है। इन 14 कार्ड्स में इतनी पावर है, बेसिकली 14 इज ऑल अबाउट दैट आई एम द चेंज, 4 + 1 = 5, एंड टेम्परेंस का कार्ड मेजर आर्काना में, ठीक है, विच इज़ दैट आई एम अर्थ एंजल, स्टारसेट, कुड बी बोथ, ऑलराइट। तो इसमें इतनी शक्तियाँ इन 14 कार्ड्स में कि ये सबकॉन्शियस को कॉन्शियस में तब्दील कर सकता है, ठीक है। एंड बेसिकली 1 मई विच इज़ लाइक फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पे हमने अचीव कर दिया इसको, किंग ऑफ कप्स को, आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का कार्ड। तो यहाँ पे मैंने फिर एक टावर को गिरा दिया, ठीक है। जब मैंने कुछ अचीव किया तो उसके बाद कुछ गिर जाएगा, फॉल होगा, ठीक है। वो क्या फॉल होगा, टावर फॉल होगा, नंबर 16 का कार्ड मेजर आर्काना में, ठीक है। वो टावर मैंने गिरा दिया। कौन सा टावर गिराया, जो भी सबकॉन्शियस में, उसको हटा के मैंने कॉन्शियस में तब्दील कर दिया, ठीक है। तो डेविल को उल्टा लटका दिया, 15 नंबर, डेविल को उल्टा, शैतान को उल्टा लटका दिया और एक टावर को फॉल कर दिया। उसके बाद मैं फिर आऊँगी 17 मई पे, ठीक है। तो 1 से लेके 17, 16 नंबर आते हैं ना बीच में, तो वो 16 नंबर टावर गिर गया, ठीक है। अब 17 मई विच वॉज संडे, ठीक है, दैट वाज द न्यू मून, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो गाइज हम बनाएंगे वॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे हम शुरू करेंगे और किंग ऑफ वॉन्ड्स को अचीव करेंगे, विच इज़ लाइक आई एम पैशनेट की ऊर्जा, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या अचीव किया, दैट आई एम शार्प माइंड, और आज हमने क्या अचीव किया, दैट आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ठीक है। कोई मेरे इमोशन के साथ खेल नहीं सकता, ठीक है। अब इसके बाद हम किस पे आएंगे, वॉन्ड्स के ऊपर। वॉन्ड्स क्या है, फायर की ऊर्जा, ठीक है, दैट इग्नाइट द पैशन की ऊर्जा, ठीक है, फायर गार्जियन एंजल्स, ऑलराइट, दैट आई एम पैशनेट, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा पैशन क्या है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा ट्रू सोल पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे पेंटिकल्स पे, विच इज़ ऑल अबाउट दैट, उसको रियलिटी में तब्दील करना, ठीक है। पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट दैट,
अर्थ, फिजिकल की ऊर्जा, ठीक है, रियलिटी की ऊर्जा, ठीक है। तो 17th ऑफ मई से हम देखेंगे विच वॉज संडे, एंड 31st मई तक। 31st में बेसिकली इसमें जो है 2 मई के मंथ में 2 फुल मून है गाइस, ठीक है। एक तो फर्स्ट मई को था, और एक आएगा 31st मई को, अभी आने वाला है आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। आज 22 है तो कुछ दिनों में आ जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी संडे को है, ठीक है। तो संडे पड़ रहा है बेसिकली 17th ऑफ मई एंड देन 31st ऑफ मई, ठीक है। सो ब्लू मून, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू मून और माइक्रो मून, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने इसका कंटेंट बना रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने कंटेंट इसका पहले से ही बना लिया था, ठीक है, वॉन्स का। तो हो सकता है कि मैं कल ही डाल दूँ वीडियो, बिकॉज मेरे पास कंटेंट रेडी है, ठीक है। अगर तो कल डालना है, जैसे भी गाइडेंस आती है मैं डाल दूँगी, ठीक है। इसके लिए वीडियो जैसे मेरे को गाइडेंस आएगी, इनर गाइडेंस आएगी, बिकॉज आई ऑलवेज लिसन टू माई एनहांस्ड intuition, ठीक है। That is my strength because I am high priestess, all right. No one can beat my high priestess, no one can beat my enhanced intuition, ठीक है। तो हमें high priestess के जैसे बन जाना है, ठीक है, ताकि तुम्हारे इमोशन के साथ कोई ना खेल सके, ठीक है। सो आज हमने ये अचीव किया कि अब हमारे इमोशन के साथ कोई खेल नहीं सकता। तो अब हम धीरे धीरे जो है अपने पूरे सबकॉन्शियस को कॉन्शियस में तब्दील कर देंगे, ठीक है। जब हम ऐसा कर देंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का डाला था हमने लास्ट वीडियो में, दैट वाई लाइफ इज़ अ चैलेंज, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइफ चैलेंज क्यों है, हमें वहाँ तक पहुँचना है कि हाँ, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं हम बेसिकली अभी, कि बिकॉज वी नीड टू अनलॉक द इनर विजडम एंड टैलेंट्स विच इज़ एम्बेडेड इन आवर सोल, ओके। तो वो सोल तक हम कैसे पहुँचेंगे, जब हम अपने सबकॉन्शियस पे काम करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम मून साइकिल्स के द्वारा इसको समझ रहे हैं, एक एक साइकिल के द्वारा, ठीक है। तो आज हमने 17 मई से 31st मई के साइकिल को समझा, और हमने आज अचीव किया दैट आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे वॉन्ट्स के ऊपर, विच इज़ फायर की ऊर्जा, ठीक है। वो हम स्टार्ट करेंगे 17th ऑफ मई से लेके 31st ऑफ मई तक। तो आज हमने 17th ऑफ अप्रैल और 1st ऑफ मई को अचीव किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 17th ऑफ मई टू 31st ऑफ मई गाइस, ठीक है। मेक श्योर कि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, बिकॉज हमें हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अभी कुछ देर के बाद मैं तिब्बत हाउस के लिए निकल जाऊँगी, ठीक है। तो क्योंकि मुझे वहाँ जाके बहुत कुछ अभी सीखना है, ठीक है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ नया लर्न करना है, ठीक है। तो मेरा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ऑलराइट। इसी तरह तुम प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाना, कि मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कुछ भी अगर इससे कुछ गाइडेंस मिली हो टैरो के बारे में, कुछ नई विद्या को तुमने सीखा हो, तो उसके नोट्स बना लेना, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, मैं उसको देख लूँगी और रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सनल या प्रोफेशनल रीडिंग देखनी है तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड see all the details over there. You can WhatsApp me or email me, all detail is there, alright. And wait for my next video guys, I will come very soon with the wands, and we'll explore the wands in minor arcana, and to achieve that I am passionate, ठीक है। King of wands को हम achieve करेंगे, that I am passionate, alright. And then we'll move further, ठीक है। ये यात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा अनस्टॉपेबल है, अनबीटेबल है, ठीक है। तो इस पर निरंतर जो है वीडियोस कुछ ना कुछ तो आते ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि हम कौन सी यात्रा पे, खुद को मास्टर कर देने की यात्रा, ठीक है। तो हर दिन एक नया टैरो डेक आ रहा है, तो मैं अपनी जो भी क्योंकि मुझे आगे बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ काम करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे ही बातें शेयर होंगी गाइस, एक वीडियो में तो इतना ही शेयर हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखो, एंड टेक केयर ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, एंड stay connected, and do like this video if you get some guidance, and subscribe my channel, because if you subscribe it, then you get all the notifications of my future videos, all right. And share it with your friends and family guys, okay. Share it with your community. Till the time we won't share, we don't create a space to learn the new things, all right.
So please share, and so that others can also take a guidance, and we can help each other, all right, and support each other, all right. And there is another tarot card reader, Shia Pilla. You can also watch her channel, okay, SHEA and space PILA, Shia Pilla, all right. She is doing an absolutely amazing job, guys, all right, because अभी उसकी फ्रीक्वेंसीज हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही हैं, ठीक है. सो मेक श्योर कि हम उससे भी कुछ गाइडेंस लें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू गाइस, बाय बाय.